श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 9 दिसंबर को शनिवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है। देखिए, इस बार की जो एकादशी है वह 8 दिसंबर को भी है और 9 दिसंबर को भी है। पंचांग के अनुसार एकादशी की जो तिथि है वह 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से प्रारंभ हो चुकी है और यह 9 दिसंबर को सुबह 6:31 तक रहने वाली हैं। दोनों ही दिन उदयकाल की एकादशी हैं, इसीलिए 8 दिसंबर को भी एकादशी मान्य है और 9 दिसंबर को भी एकादशी की तिथि मान्य है। देखिए, कल चित्रा नक्षत्र का योग बन रहा है, स्वाति नक्षत्र है, साथ ही साथ कल शोभन योग का निर्माण हो रहा है और इस दिन आपको मात्र 11 काले तिल और एक चौमुखी दीपक से ऐसा चमत्कारी उपाय करना है जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाले हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस शनिवार की एकादशी पर करने हैं। देखिए, ये एकादशी बहुत ही विशेष है क्योंकि यह देव उठनी एकादशी के बाद वाली एकादशी है, इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, पहला जो उपाय है जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए आपको करना है। देखिए, दूसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तीसरा जो उपाय है 2 दीपक से महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला सबसे अचूक उपाय होने वाला है जो कि प्रत्येक घर में होना चाहिए। और चौथा जो उपाय है चौमुखी दीपक का उपाय होने वाला है विशेष समस्याओं को दूर करने के लिए। देखिए, आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करने वाला है। जीवन में यदि कर्ज से जुड़ी परेशानियां चल रही हैं तो आपको ये उपाय करना है। जीवन में यदि दुर्भाग्य बहुत अधिक हैं तो यह उपाय आपको करना चाहिए। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य कीर्ति की यदि वृद्धि करना है तो यह उपाय आपको करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चम्मच शहद लेना होगा। इसी के साथ में आपको काले तिल लेना है। काले तिल आप 11 भी ले सकते हैं और 1 चुटकी काले तिल भी आप ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, यह जो काले तिल हैं आपको थोड़े से पीस लेना है, यानी कि यदि सिलबट्टा है आपके घर पर तो उन पर आपको पीस करके इनका पाउडर तैयार कर लेना है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चम्मच शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ में डाल देना है। फिर आपने जो काले तिल का पाउडर तैयार किया है उसे भी आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है। अब देखिए, काले तिल और शहद से मिश्रित यह जो आपने पेस्ट तैयार किया है अपनी हथेली पर, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर लेपित करना है। शिवलिंग पर चारों तरफ अच्छे से आपको काले तिल और शहद का लेपन कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जीवन की जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करते हुए आपको अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए, शहद जो है वह सुख समृद्धि बढ़ाता है और काले तिल जो हैं वह कर्ज की समस्या को समाप्त करते हैं। काले तिल जो हैं वह शनिदेव को भी प्रसन्न करते हैं क्योंकि शनिवार की एकादशी है। अब इस प्रकार से काले तिल का लेपन करने के बाद अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह प्रार्थना कर लेनी है। यकीन मानिए, आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह महादेव की कृपा से निश्चित ही दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, उपाय विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, यदि आपका कोई भी कार्य पूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं और आपको उसमें बार बार असफलता हासिल होती है, यानी कि आपका जो कार्य है वह सफल ही नहीं हो पाता है, तो विशेषकर उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। या फिर कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी कार्य करते हैं, यानी कि वह कोई भी परीक्षा देने वाले हैं और उसमें वह पास ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी यह उपाय करना चाहिए। या फिर आपके जीवन में कोई भी कार्य अटक रहा है, संतान संबंधित कोई भी परेशानी है या फिर धन संबंधित परेशानी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र लेनी होगी। कम से कम 5 बेलपत्र तो आपको लेनी ही है।
देखिए यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उनका उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी लाल चंदन लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी चावल लेने हैं। चावल आप 11 भी ले सकते हैं और 1 चुटकी चावल भी ले सकते हैं। चावल के दाने भी कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए चारों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं उन्हें आपको एक फूल की आकृति देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, केवल आपको फूल की आकृति देनी है इन 5 बेलपत्र को मिला करके। आपको इन्हें किसी भी धागे से नहीं बांधना है, केवल ऐसे ही फूल की आकृति इन्हें प्रदान करनी है। और इन बेलपत्रों के ऊपर आपके पास जो लाल चंदन है उसमें थोड़ा सा जल डाल करके इनका छींटा आपको 5 बेलपत्र पर डाल देना है। और आप जो चावल के दाने लेकर के आए हैं उनका भी आपको इन्हीं बेलपत्रों के ऊपर छिड़काव कर देना है। देखिए आपको इन बेलपत्रों को उल्टे हाथ से पकड़ना है और सीधे हाथ से चंदन का और चावल के दानों का छिड़काव करना है। अब आपको इन बेलपत्रों को सीधे हाथ से पकड़ करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है या फिर जो भी आपका कार्य अटक रहा है वह परिपूर्ण हो जाए, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में जो बहुत से कार्य हैं वह अटक जाते हैं, उनमें मुझे सफलता ही नहीं मिल पा रही है। तो इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है। आपकी जो भी कार्य अटक रहे होंगे वह परिपूर्ण होंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और इस एकादशी के चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं, दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। यदि आटे के ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मणे उसका दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। देखिए 2 दीपक लेने के बाद एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। देखिए हमने लंबी बाती और गोल बाती का दीपक इसीलिए प्रयोग किया है क्योंकि आप सभी को पता है कि एकादशी की तिथि किसे समर्पित होती है, भगवान विष्णु को। और शनिवार के दिन यह विशेष एकादशी पड़ी है, इसीलिए हम लंबी बाती का प्रयोग महालक्ष्मी के निमित्त करेंगे। तो आपको दोनों ही दीपक के अंदर 1-1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है उसे आपको अपने ही घर के मंदिर में महालक्ष्मी के सामने प्रज्वलित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए। देखिए यदि आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है तो वहाँ पर भी आप लंबी बाती वाले दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। यानी कि या तो महालक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करें या फिर माता तुलसी के वहाँ पर प्रज्वलित करें। देखिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, आपने जो लंबी बाती का दीपक माता लक्ष्मी के वहाँ पर प्रज्वलित किया है उसे प्रज्वलित करके सीधे आपको जो गोल बाती का दीपक है इसे पीपल के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना होगा। देखिए इस क्रिया को आपको ध्यान से समझना है। एक दीपक महालक्ष्मी के सामने आपके घर में जल रहा है और एक पीपल के वृक्ष के वहाँ पर, जो कि साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जल रहा है। दोनों ही जगह दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको अपने धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है और ये सुंदर सा उपाय आपको कल रात्रि में करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे अंतिम और विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यह जो परेशानी है मेरे जीवन से समाप्त हो जाए, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी परेशानियां बार बार ना आए, चाहे वह रोगों से जुड़ी हो, चाहे वह धन से लेकर कोई समस्या हो, चाहे संतान से जुड़ी कोई परेशानी हो, तो समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए आपको यह चौमुखी दीपक का विशेष उपाय करना है। देखिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। चारों ही बातियाँ लंबी आपको प्रयोग करनी है और इस दीपक के अंदर आपको विशेषकर सरसों के तेल का प्रयोग करना होगा। अब जिस भी व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या चल रही है उससे वह समस्या बोल करके इस दीपक को महादेव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए अब जो आपको ये दीपक हैं भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट है उसके बिल्कुल बीच में आपको प्रज्वलित करना है। देखिए आपके मन में सवाल रहेगा कि हम मंदिर के बीचों बीच चौखट के बीच में इस दीपक को कैसे प्रज्वलित करेंगे। तो जब भी मंदिर में कम भीड़ हो तब आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक के अंदर आपको मात्र थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है
ताकि यह शीघ्रता से शांत हो जाए जल करके। तो गुरुजी ने बताए हैं कि क्रिया को क्रिया के अनुसार ही किया जाएगा तो उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से आपको मंदिर की चौखट के बीचों बीच इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही होगी निश्चित रूप से वह दूर होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की इस एकादशी पर किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।